हमें एमएलए बनाना है। आप याद रखें, ये एमएलए नहीं रहेंगे, इनको इतना बड़ा ओहदा मिलने वाला है। आपको याद होगा ये सेंटर तक इनकी जय जयकार होगी। मेरे भाइयों, ये याद रखना, हमारी तहसील क्या, हमारा यहाँ पे पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं इसी पे अपनी बातें जो है ये यही खत्म कर दूं एक शेर से। कहते हैं कुछ बन न बन इंसान बन, कुछ बन न बन इंसान बन, तू बेजबानों की जुबान बन। असाब तो एक दिन जरूर होगा, चाहे हिंदू बन चाहे मुसलमान बन। बातें पीढ़ी नारा की नेशनल कॉन्फ्रेंस के हम ही लोग थे जिन्होंने बनाया था। अब की बार जो जुल्म नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ लोगों के साथ हुआ है, मेरे भाई नसीम लियाकत साहब के साथ जो जुर्म इन्होंने किया है एक शरीफ खानदानी ईमानदार आदमी के साथ, उसका बदला पीढ़ी नाले में हम भी चुकाएंगे। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब जुल्फकार साहब आपके सामने जीत के और कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर हमारे भाई बीजेपी के बनाएंगे। मसाइल के लिए वोट देना पड़ता है। हम वोट देते वक्त ये कहते हैं जी वो डेवलपमेंट को देना है, वो वक्त आपके हाथों में आ गया डेवलपमेंट का। अब उस वक्त को जाया करने की गंवाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना जोश हो जज्बा है और ऐसी ही कौमें तरक्की करती हैं और ऐसी ही कौमें तरक्की करती हैं जिनको ऐसे लीडर मिले हों। मैंने नायक साहब की तस्वीर सुनी और महसूस हुआ कि वाकई ही इस इलाके को ऐसे ही नुमाइंदे की जरूरत थी जिसके अंदर अवाम का दर्द हो, अवाम के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया हो। आज उनका वक्त था, शायद वो कोई मुलाजमत अच्छी ले सकते, लेकिन आपके हालात को देखते हुए उन्होंने सियासत को ज्वाइन किया और ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जो दिल्ली में है और जिसकी वजह से आपकी तरक्की होगी। कल आपको यहाँ से सिपाहियों का कंसादा जोड़ा जाएगा और ये एक बेहतरीन मरकज होगा जिसमें बाहर से भी लोग आकर यहाँ आपके पास ठहरेंगे। मेरे साथियों, मैं जो बुखार साहब की तारीफ करूं, मुझसे ज्यादा उनके बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने अपने उस दौर में कैसे काम किए और कितना दिल है उनके अंदर आप और हम सब की हमदर्दी के लिए। आज जो ये फैसला हुआ है, मैं समझता हूँ कि किसी न किसी तरह पहले यहाँ की इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। यहाँ वो चीजें नहीं बनी जिनकी यहाँ के अवाम को अशद जरूरत थी, लेकिन वक्त आ गया है और वक्त आपके हाथों में आ गया है। आपकी तकदीर आपने लिखनी है और इंशाल्लाह आपके वो काम होंगे जो अरसा दराज से बाकी रहे हुए हैं। इनको महसूस हो रहा है कि ये अवाम जिसने इस जज्बे से इनका इस्तेमाल किया है, ये भी इसी जज्बे से काम करेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा उनको कि आप अगर आनी पड़े वो बुद्धल पे लगाए। ये बुद्धल की आवाज जो है पूरी कंस्टिट्यूंसी में आज गूंजेगी और जहाँ से लोगों को कुछ कम उम्मीदें हैं वहाँ भी लोगों की तादाद आपके साथ बढ़ जाएगी और आपको अच्छे वोट मिलने का इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है। इसका असर जाएगा पूरी कंस्टिट्यूंसी में। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक बात यहाँ वाज़ा करना चाहता हूँ। आपको ये भी खुशी होगी कि हमारे ब्लॉक में, जिस ब्लॉक से मैं ताल्लुक रखता हूँ, सियासी ब्लॉक से जिससे मैं ताल्लुक रखता हूँ पीढ़ी से, उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का यूनिट था वो पूरे का पूरा टूट के सोमवार को हमारे साथ शामिल हो रहा है। वहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट और जितने भी कार्यकर्ता थे वो वहाँ हमारे साथ शामिल हो रहा है। आपको पता है कि जब इलेक्शन हुए हैं वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही लीड लेती रही है और इंशाअल्लाह अब की बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ से लीड लेगी और ये साबित कर देगी कि वाकया जो ये भारतीय जनता पार्टी है यही एक काम करने वाली जमात है। और हम और आप जो इकट्ठे हुए हैं ये यहाँ के इलाके की तकदीर बदलने के लिए अल्लाह ताला ने इकट्ठे किए हैं। तो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, मैं फिर एक बार आपको मुबारक दूंगा। आपके नुमाइंदान से ये इल्तिजा करूंगा कि जिस तरीके से आप इस अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं इससे भी बढ़ चढ़ कर आगे करें और इंशाअल्लाह मंजिल आपके करीब होगी। सरपंच चौहान साहब, एक बार आप तमाम लोगों की तरफ से दोनों हाथ खड़े करके आपने चौधरी साहब को यकीन दहानी दिलानी है कि यहाँ से पूरे के पूरे बूथ जो पेटियां जब खुलेंगी, जब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स खुलेंगी, उसमें सिर्फ एक ही नाम चलना चाहिए। कौन सा नाम होना चाहिए भैया? कौन सा निशान होना चाहिए? कौन सा निशान होना चाहिए? किसको खिलाओगे? कमल के फूल को हमने पहली बार विद्युत असेंबली सेगमेंट में खिलाना है। तो हमने किसको लाना
पर्सनैलिटी को हमारे बीच में बेचा वो चौधरी साहब है, इसलिए जोरदार तो आपने नारा लगाना है लास्ट, उसके बाद मैं बात खत्म करता हूं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी साहब, अमित शाह साहब, चौधरी साहब, है जीत हमारी, है जीत हमारी, है जीत हमारी, है जीत हमारी, है जीत हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम सब एक स्टेज पे हैं और इकट्ठे होके एक लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो, एक बाप होता है, उसके 2-3 बच्चे होते हैं, तो उसको सबको बराबर की नजर से देखा जाता है और देखते हैं वो। आप लोग सोच रहे थे और कुछ लोग यहां प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जनाब पहाड़ियों को बीजेपी ने एसटी तो दिया लेकिन हमें मैंडेट नहीं दिया। देखो भाई, जो घर का बड़ा आदमी होता है ना, उसको सारा परिवार चलाना है। हमारी एक 40 साल की मांग थी, हमारी वो मांग पूरी हुई और दूसरे की थाली में से एक तिनका भी जाया नहीं हुआ। हमें एसटी दिया और मेरी गुजर बरादरी को मैंडेट दिया, हम सबको बराबर कर दिया। मेरे भाई यहां कह रहे थे कि हमारे साथ बुद्धल के साथ ये हुआ वो हुआ, कोई शक नहीं, लेकिन जो भी तंजीम होती है, जिसकी गवर्नमेंट बनती है, उसका एक मंशूर होता है। मोदी जी का जो मिशन है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। आज भाजपा के झंडे तले हम सब बैठे हैं और जब हमारे एमएलए असेंबली में जाएंगे तो सबसे पीछे की लाइन में जो व्यक्ति बैठा है उसका भी विकास होगा। ये भाजपा का मिशन है और उससे बाहर कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई एमपी नहीं जा सकता। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। यहां कुछ लोग आज एनसी के मैंडेट के पीछे घूम रहे हैं। अगर एक आदमी फौज में भर्ती हुआ है और वो हवालदार बना है, हवालदार बन के जिसने जो फराइज अंजाम दिए हैं वो हमने देख लिए। हवालदार बन के जिसने जो लूट खसूट की है वो हमने देख लिया है। अगर हम उसको सीओ बना देंगे तो क्या होगा ये आप जाने। आप हर रोज मेरे पास आते हैं और रोते हैं कि लूट पड़ी है, लूट पड़ी है, लूट पड़ी है। आज वक्त आ गया है, आज बटन दबा के उसका जवाब दें और जिन्होंने लूट डाली है वो जेल में जाएंगे। आज अवार्ड लिए गए और आपके घरों में बाथरूम बने हैं 12-12 हजार वाले, बिल्कुल बने। आपके घरों में 100% आप ओडीएफ फ्री हैं नहीं है। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट रजौरी को ओडीएफ फ्री करार दिया गया और अवार्ड लिया गया मोदी से और चर्चा हुई कि हमारे लोग बहुत काबिल ऑफिसर हैं और इन्होंने अवार्ड लिया है। हमारे यहाँ 40% भी बाथरूम नहीं बने, 60% बाथरूमों का पैसा कहाँ गया और कितना बड़ा स्कैंडल करके अवार्ड भी लिए। आज यहाँ चर्चा चल रही थी कि बुद्धल न्यू, बुद्धल ओल्ड, बुद्धल ये, बुद्धल वो। बुद्धल ओल्ड और बुद्धल न्यू बनाने वाला कौन था? जब यहाँ रिजर्वेशन हुई, लेडीज रिजर्वेशन, तो कोटरंग का अवार्ड है जो कोटरंग का केस से बनता है, वहां लेडीज की रिजर्वेशन नहीं हो सकती थी, उसको बुद्धल ओल्ड न्यू करके उन्होंने अपनी रिजर्वेशन की और अपने इलेक्शन लड़े। हमें ये पहचानना चाहिए कौन आदमी हमारा दुश्मन है।
हम सबको इकट्ठे होके ये लड़ाई लड़नी है। मैं एक बात और आपको बताऊं, यहाँ हमारे पहाड़ी भाई पगड़ी बांध के होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास जाते थे कि हम देश के बहुत ही वफादार हैं, और जब वो वापस आते थे तो हमारे गुज्जर भाई चले जाते थे कि हम इनसे ज्यादा वफादार हैं। यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी के 147 पोलिंग बूथ हैं। भी गिरते हैं जब हवाएं रुख बदलती है। जुल्फिकार साहब को हमने बीजेपी की तरफ से वोट दे के हमने यहाँ से जिताना है। क्यों दिल दिया आपको? अच्छा आदमी, अच्छा लीडर है, जुल्फिकार साहब अच्छा लीडर है, इसलिए हमें उसको वोट दे के जिताना है पार्लियामेंट। बाकी सियासी जमातों के लीडर हैं नहीं सर, ये हमारा अच्छा लीडर है, पुराना लीडर है, ये अच्छे काम करता है, इसलिए हम इसको वोट देंगे। सबसे बड़ा होनहार लीडर चौधरी जुल्फिकार अली है, इसकी मद्देनजर में दूसरा कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल में ये बात। दूसरा मुद्दा जो कोलकाता के अंदर 36 डिपार्टमेंट दे के रखे चौधरी साहब ने, वही हमारे अंदर ब्राइटनेस बदल के अंदर आएगी। इतने हम जान और शान और अपनी शक्ति से कह सकते हैं हमारी ब्राइटनेस और हमारी शानिंग यही है। आने वाले हमारे 3 पंजाब एरिया की चमक जो है वो चौधरी जुल्फिकार अली साहब हैं, इनके मद्देनजर में कोई दूसरा नहीं है। हम किसी काम के अपोजिट में या आज किसी काम के बिना पे बात नहीं कर रहे, हम इसकी इंटीग्रिटी, इसकी लॉयल्टी, इसकी वफादारी को देखकर इसके साथ से आज से नहीं, हमारे बाप दादा से इसके साथ चलते आ रहे, वो तो सामने जाहिर हो रहा है। एक मीटिंग में चेंज होकर जनसलाब एक जलसे में आ रही है, आपने देखा होगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी में कोटरंका से खनिया गली से लेकर पीड़ी नाला से लास्ट नाला बम्बल तक सबसे ज्यादा जो भी एक्टिविटी है तो चौधरी जुल्फिकार अली साहब की है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से हम यही चाहेंगे कि हमारा जितना भी जोर लगेगा, तान मान जान और शौक से बाहरी तादाद में वोट देकर इंशाअल्लाह जिता के इस बार दे देंगे असेंबली इंशाअल्लाह। और हम वहीं के रहने वाले हैं, वहीं रहते हैं, वहीं से हम चल के यहाँ आए। हमारा अच्छा लीडर है ये, हमारे हर काम करता है ये, हम इसको वोट देकर नहीं, ये अच्छा लीडर है चौधरी जुल्फिकार। मेरे साथ सरपंच साहिबान जो आए हैं बाहर से, यहाँ के बुद्धल की करीम हमारी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की साबका चेयरपर्सन, मेरी बहन जो जिन्होंने तकरीर की, भाजपा की जो लीडर है यहाँ पे शशि राजपूत जी, यहाँ के मकामी सरपंच शबीर अफलातून साहब। मुझे अभी वो MLA साहब पूछ रहे थे ये अफलातून क्या होता है, मैंने कहा अफलातून भी एक बड़ी चीज होती है। यहाँ पे डंडौत से मेरे साथी लियाकत साहब, अजीज वानी साहब, अब किसका लूं और किसका ना लूं, ये तो दोनों तरफ से बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो अगर मुझे माफ करें तो मैं किसी का नाम भी नहीं लूं। इन साथियों का लिया मैंने एक बार लिया, अब दोबारा लेता जना मन हो जाता है। मलिक साहब बैठे हैं, कादर साहब बैठे हैं, मेरे वालिद के बहुत करीबी दोस्त और साथी रहे हैं। मेरे मंडल के प्रधान जी है ना यहाँ पे मुंशी खान जी, वो कहाँ है, वो दिख नहीं रहे कहीं। और बाकी सभी बुद्धल के जो मेरे साथी हैं, मुझे दिली तौर पे आज खुशी हुई यहाँ पे आके कि जिस तरीके से आपने बुद्धल के लोगों ने मुझे आज दिल से पहली बार इस्तकबाल दिया है। इस्तकबाल और जलसे तो इससे पहले भी बहुत होते रहे यहाँ पे, लेकिन जो दिल से इस्तकबाल मिला वो मुझे आज मिला। मेरे भी 24 साल मुझे पॉलिटिक्स में हो गए हैं।
24 वर्ष में मुझे लगता है कि मुझे कोई सफलता, कामयाबी मिली है। भाई साहब, आपका बात सुनिए, अच्छा लगेगा। मुझे अगर कोई कामयाबी मिली है तो वो आज मिली है कि मुझे आपके दिल में कहीं जगह मिली। मैंने भी कोशिश की आपके दिल को टटोलने की, आपके दिल में जगह बनाने की, लेकिन नहीं बन पाई। कहीं ना कहीं मजबूरियां रहती हैं सभी की। हमारे बीच में बहुत सारे ताकतें आती रही जो हमारे दरमियान में दरारें डालती रही, और दरारें डालने के बाद वो ताकतें अपनी अपनी जगहों पे चली जाती रही, लेकिन हमारे दिलों में एक दूरियां पैदा हो जाती थी। लेकिन आज अल्लाह का फजल है, और मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में कभी बीजेपी ज्वाइन करने के बारे में सोचा भी नहीं। मेरे जहन में भी कभी, जब मैं मंजूर नायक की बातें सुनता था, जब ये बीजेपी को डिफेंड करता था, तो मुझे लगता ही था ये मंजूर नायक कैसे बोल रहा है। लेकिन ये अल्लाह के फैसले होते हैं कि मुझे भी आज वही फैसला लेना पड़ा जो मंजूर नायक ने और बाकी साथियों ने, जो बुद्धल वालों ने लिया, जो बुद्धल के लोगों ने 2 साल से पहले लिया जो फैसला यहां पे, आज मुझे भी वो फैसला लेना पड़ा। किसी ने कहा इस पार्टी से, किसी ने कहा उस पार्टी से। हमें तो अपनी अवाम के साथ चलना है जिधर अवाम लेके जाती है, और हमें उधर चलना है। अशफाक साहब, आपका नाम नहीं दिया नाराजगी में। हमें तो उधर चलना है जिधर हमारी अवाम चाहेगी और अवाम की बेहतरी चाहेगी। मुझे उधर चलना है जहां से बुद्धल के लिए तस्वीर मिलेगी। मुझे वहां चलना है जहां से मैं बुद्धल शपैया सड़क बना सकता हूं। मुझे वहां चलना है कि मैं बुद्धल के टूरिज्म को डेवलप कर सकूं, मैं बुद्धल की तामीर चौकी को बढ़ा सकूं। मैं आपको एक बात याद करवाना चाहता हूं। यहां पे आज लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आएंगे, कोई कल आएगा, कोई परसों आएगा, कोई बड़े बड़े लीडर थोड़े दिनों के बाद आएंगे, कहेंगे कि ये भाजपा ये है, भाजपा वो है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस से, कि जब उमर अब्दुल्ला साहब ने रेवड़ियों की तरह, टॉफियों की तरह तहसीलें और ब्लॉक बांटे, उस वक्त आपने बुद्धल को तहसील क्यों नहीं दी? जब मुझे असेंबली में मार खानी पड़ी, जब असेंबली के टेबल तोड़ने पड़े, जब असेंबली की माइक तोड़नी पड़ी, नफरत तो उनको जुल्फकार की जात के साथ ही कि ये पीडीपी का एमएलए है वहां से। लेकिन मेरे साथ नफरत होने का मतलब ये नहीं हो सकता कि उनको बुद्धल की अवाम के साथ नफरत करनी। और मेरे जदोजहद के बावजूद आपने डेरी पत्थर में तहसील बनाई, आपने सोड में तहसील बनाई, आपने 2-2 किलोमीटरों में तहसील बनाई, लेकिन आपने बुद्धल तहसील नहीं बनाई। मुझे वो दिन उसी तरीके से याद है कि मेरे ये चंद साथी बुद्धल में गिरे चुके साथी थे। मुंशी सरपंच आके मेरे पास रोया, उसकी आंखों से आंसू बहे मेरे सामने कि हम बुद्धल में सारा दिन दुकान पे बैठ के 200 रुपए की सेल नहीं करते, हम अपने बाल बच्चे का पेट कैसे पालें। मैंने उमर साहब से कहा, उनकी सरकार से कहा कि उमर साहब, आप बुद्धल के साथ इंसाफ किया कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं पीडीपी का एमएलए ठीक नहीं हूं, तो मैं इस्तीफा भी देने के लिए आपके पास तैयार हूं। मेरे तमाम तर कोशिशों के बावजूद उमर साहब ने बुद्धल में तहसील नहीं दी। अगर कहीं न देते तो शायद हमें ये गिराना होता, आपको ये गिराना होता, लेकिन उन्होंने रेवड़ियों की तरह तहसीलें बांटी। मेरे भाइयों, मुझे
इक़्तिदार के साथ जुड़ने का बड़ा नजदीक से मौका मिलता रहा है। मुझे पिछले 6 साल में या उसके पहले भी बहुत तजर्बात मेरे सामने हैं। हमने जब 2014 का इलेक्शन लड़ा तो हमने कहा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा को रोकने के लिए आप हमें वोट दो, यही बात थी ना। हमने जम्मू कश्मीर से बीजेपी को रोकने के लिए पीडीपी ने हमने लोगों से वोट मांगे और लोगों ने हमें 28 सीटें दी या 30 सीटें दी। और जब हम जीत के गए तो जीतने के बाद हमने हाथ जमा के नरेंद्र मोदी जी के साथ ही मिलाया। भाजपा की सरकार बनी, भाजपा और पीडीपी की सरकार बनी। जब वो हाथ मिलाए तो कोई गुनाह नहीं है, कोई मजहब खतरे में नहीं है। और मरकज की भाजपा की सरकार में जबकि गुजरात में दंगे हुए थे जिसका हम सबको सदमा है, आपने उस वक्त हिंदुस्तान की सरकार में फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री आपके पास थी उमर साहब, आपने इस्तीफा नहीं दिया। लोग जानना चाहते हैं कि 5 अगस्त को अगर 370 तोड़ा गया तो 4 अगस्त को जनाब या 3 अगस्त को पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर के रूम में क्या मीटिंग हुई थी, आज तक किसी को कोई पता नहीं। उसमें तो उमर साहब भी मौजूद थे, फारूक साहब भी मौजूद थे, हुसैन मसूदी साहब भी मौजूद थे। आज भी लोग वो सवाल पूछते हैं कि क्या सीक्रेट डील उस वक्त हुई थी कि आपने जब 370 टूटा चार लोगों के जज्बातों के खिलाफ, उसके फौरी बाद टूटने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। हमने तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को कहा कि हमें 370 के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट से हमेशा के लिए मोहर नहीं लगवानी चाहिए, हमें मरकज के साथ नेगोशिएट करना होगा। लेकिन फौरी तौर पे जाके सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लगवाया, जो हुआ सच हुआ, अब उसके बाद वो चैप्टर ही नहीं खुल सकता। मुझे हैरानगी इस बात की है कि जब उमर साहब का बयान में पढ़ता हूं कि हमारी असेंबली जब बनेगी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर की, तो हमारी सरकार सबसे पहले रेजोल्यूशन पास करेगी 370 को वापस लाने के लिए। मुझे आप बताओ, आप संजीदा लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, जिस चीज को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट खत्म करे और जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मोहर लगा दे, क्या जम्मू कश्मीर असेंबली के पास उससे ज्यादा पावर है? क्या ये लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा? जम्मू कश्मीर की असेंबली 2019 से पहले पावरफुल थी, आज ये यूनियन का एक हिस्सा है। अंग्रेजी में अगर यूनियन टेरिटरी का मतलब समझा जाए तो लफ्जी मतलब है, यूनियन का मतलब होता है मरकज और टेरिटरी का मतलब होता है हिस्सा, इलाका। तो हम मरकज के जरिए इंतजाम एक इलाका है। मेरे भाई, आप लोगों को क्यों गुमराह करते हो? हमें दिल्ली की हालत पता है, हमें दिल्ली की हालत पता है, जहां 65 मेंबर में एक पार्टी के, जिस पार्टी की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहां है और सरकार कैसे चल रही है, और दिल्ली के लोग कितने सफर कर रहे हैं? आप एक बात मुझे पूछेंगे कि मैं ज़हनी तौर पे बीजेपी ज्वाइन करना नहीं चाहता था, तो फिर मुझे कार्य किसने किया बीजेपी ज्वाइन करने के लिए? मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा।
आपके जहनों में यह सवाल होना चाहिए कि उमर अब्दुल्ला ने मुझे कैसे कायल कर लिया। उमर अब्दुल्ला मुझे एमसी ज्वाइन करने के लिए कायल करता। मैंने उमर साहब का स्टेटमेंट पढ़ा कि मैं इस लंगड़ी असेंबली में जाके क्या करूंगा। मैं इस असेंबली में जाके इस रियासत का चीफ मिनिस्टर बनकर एक चपरासी नहीं बदल सकूंगा। मुझे अपना चपरासी लगाने के लिए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना है। तो मुझे मेरे भाइयों ये बताओ कि उमर साहब कहते खुद हैं कि वो चपरासी भी नहीं बदल सकेंगे, वो अपना चपरासी भी नहीं लगा सकेंगे, तो वो बुद्धल सिपहिया सारे कैसे बनाएंगे। वो हमारे सारे एक तक सर्किल कैसे लेके जाएंगे कि दुनिया भर से सयाह आए, टूरिस्ट आए और इस इलाके की खूबसूरती को देख सके। जो पैसा लोग हिंदुस्तान से जाके विदेश में खर्च किए आते हैं, उस पैसे को लोग यहां पे आके खर्चे ताकि यहां के लोगों की इक्तिसादी हालत बेहतर हो सके। हमने फिर ये सोचा, मैंने अपने साथियों के साथ बैठ के सोचा, सलाह की। ये जवान साहब बैठे हैं, मीर सेन साहब बैठे हैं, बाकी बहुत सारे साथी बैठे हैं, जहां चंद साथी मेरे केबल से, थलनी से, तरगाही से भी बैठे हैं। यहाँ पे जनरल शेपर राजनगर लोवर से जो साथी मेरे साथ हमेशा चलते रहे, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं कि आपने हिम्मत नहीं छोड़ी, आप मेरे साथ खड़े रहे। बड़ा दबाव डाला इन लोगों ने, बहुत टाइम किया भी होगा। मैंने इनके साथ सलाह की कि यार यहां तो उमर साहब कहते हैं हमारे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं होंगे। तो मैंने कहा था जिनके पास इख्तियार नहीं है, मैं उनके पास चलना चाहिए जिनके पास इख्तियार है। जो यहां के गुजर को भी चला सकता है, जो यहां के पहाड़ी को भी चला सकता है, जो यहां के हर तबके को हक दे सकता है। आज बड़ी कोशिशें की जा रही हैं कि भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ पहाड़ी कैंडिडेट पे जितना पैसा लग जाए, एक पहाड़ी कैंडिडेट खड़ा करो ताकि वो पहाड़ियों के वोट बांटे। मैंने कहा ये कौन इतनी बेवकूफ नहीं है जितनी आप समझते हो, जो बदलने वाले नहीं है। इन्होंने वादा किया था और जज़ाओ एहसान इल्लल एहसान, हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे। एक वादा आपने किया है बुद्धल के लोगों, बुद्धल के मेरे भाइयों, अल जज़ाओ एहसान इल्लल एहसान, ये कुरान शरीफ की आयत है, तो मजाक नहीं है। दूसरा वादा मैं आपके साथ आज करके यहां से जा रहा हूं, अल जज़ाओ एहसान इल्लल एहसान। अगर आप मुझ पे एतमाद करोगे, आप मुझे चुन के भेजोगे, मैं आपका कर्जा सूद समेत वापस चुका देंगे। कदम बढ़ाओ, ये मेरा वादा है। जुल्फकार वो आदमी है जिसने अल्लाह के फजल करम से डिस्ट्रिक्ट राजौरी में 4 एडिशनल डीसी बैठाए हैं। और मैं, अगर मुझे आपकी सपोर्ट रही, अगर मुझे आपकी ताकत रही, तो मैं इंशाअल्लाह ये बात कहता हूं कि बुद्धल का तहसील मिल के रहेगी। बुद्धल सिपहिया सड़क बन के रहेगी। मेरी कोशिश है कि मैं इलेक्शन के दौरान जो सड़कों के मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, मैंने भाजपा लीडरशिप से गुजारिश की है कि मुझे बाकी मिनिस्टर दूसरे जिलों में गए, लेकिन मुझे बुद्धल के लिए नितिन गडकरी जी चाहिए ताकि मैं बुद्धल में उनसे बुद्धल सिपहिया सड़क ले सकूं, मैं उनको इस इलाके की खूबसूरती दिखा सकूं। रास्ते में एक जगह हम छोटी सी मीटिंग के लिए रुके थे, तो मेरे भाई जो एमएलए हिमाचल प्रदेश से आए हैं, वो कह रहे थे कि कुल्लू मनाली देखने के लिए दुनिया आती है, ये इलाका तो कुल्लू मनाली से ज्यादा खूबसूरत है।
लेकिन क्या करें, आप लोगों ने तो रास्ता दिल्ली के साथ डायरेक्ट रखा, जो भी रहा, चाहे 5-5 साल के बाद बदल के भी रखते रहे, आप दिल्ली के साथ रास्ता नाता रखा आपने। लेकिन हम तो वाया कश्मीर होके दिल्ली जाते रहे और वापसी पर भी वाया कश्मीर ही वापस आते रहे। वो रजौरी तक कुछ नहीं पहुंचा क्योंकि बड़ा पीर पंजाल बीच में है, उसके उधर ही रह जाता था। और जो कुछ बचा खचा आता भी था वो जम्मू तक रह जाता था, उसने भी अखनूर का कोई क्रॉस नहीं किया। तो हमारे लोगों के साथ मुझे लगता है, मैं जब हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह जी से मिला, मैंने उनसे बड़ी तफसीली 45 मिनट के करीब बात की। मैंने उनको आपके तमाम मुश्किलात के बारे में आगाह किया। मैंने आपकी कुर्बानियों के बारे में बताया, आप किस तरह से बिना तनख्वाह के, बिना मुआवजा के वतन की हिफाजत करते हो। लेकिन मैंने उन्हें यह भी बताया कि मेरा बुद्धल का एक आदमी हिमाचल प्रदेश में या पंजाब में या उत्तराखंड में नाली खोदने के लिए वहां जाता है। मेरा तरकाई का या दूसरे इलाकों का मेरा आदमी, मेरा भाई अपने बाल बच्चे का पेट पालने के लिए जब जून का महीना होता है, 50 डिग्री तपती धूप होती है, तो माता वैष्णो देवी की पौड़ियां चढ़ता है और उतरता है। वो श्रद्धा के लिए नहीं, वो अपने बाल बच्चे के पेट पालने के लिए। कितना अच्छा हो कि हमारे ये 7 लेक्स डेवलप हो और ये 7 लेक्स देखने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च के वहां जाते हैं स्विट्जरलैंड देखने, और वो शायद चंद हजारों में यहां आ सके, उससे बुद्धल की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। जो मुंशी मेरा भाई 200 रुपए की बात करता था कि हम 200 रुपए की सेल करते हैं, वही सेल हजारों में हो। मैं एक जगह यूरोप में गया, एक छोटी सी जगह, एक चाय का कप पिया, $4 दिए, $4 400 रुपए की एक कप। तो मैं देख रहा था कि वहां की इकोनॉमी किस तरीके से ऊपर गई। उन्होंने कुदरत ने तो हमें सब कुछ दिया है, कुदरत ने हमें पहाड़ दिए, झीलें दी, दरिया दिए, जंगल दिए, अपनी तरह से कुदरत ने कोई कमी बाकी नहीं रखी। लेकिन यहां पे रहने वाली सरकारों ने गुलमर्ग को डेवलप किया, पहलगाम को डेवलप किया, सोनामर्ग को डेवलप किया, पत्नीटॉप को डेवलप किया। अब मैं किसी इलाके के साथ इम्तियाज की बात नहीं करता, लेकिन हमारे इलाके से एक खूबसूरत रास्ता है मुगल रोड का। जब हम पीर की गली क्रॉस करते हैं तो इतनी खूबसूरत जगह है पीर की मरग, वहां आपको एक हट नजर नहीं आएगा जहां आप खड़े होकर चाय का कप। इस दरिया से, इस पहाड़ से जो पानी इधर की तरफ रियासी डिस्ट्रिक्ट की तरफ या रजौरी पुंछ की तरफ बह के आता है, हमें यही कहा जाता रहा आपको दिल्ली खा जाएगी, आपको जम्मू वाले खा जाएंगे, आपको वो खा जाएंगे। मैंने कहा एक बार इसके बीच में जाके देखते हैं कितना है खा सकते हैं। हम बीच में गए हैं और बीच में आपका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए गए। यहां के हिंदू का तहफ़्फ़ुज़ भी, यहां के मुसलमान का तहफ़्फ़ुज़ भी, यहां के आम नागरिक, आम आदमी, आम व्यक्ति का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हम आए। मेरे भाइयों, बड़ा लंबा इलेक्शन का सिलसिला है, 1 महीने तक बातें आपके बीच में होती रहेंगी। मैं आपको वो तमाम चीजें, चाहे मुझे मरकज से जिस तरीके से भी ला के देनी पड़े, वो आपके बीच में मैं ला के दूंगा, जिनका गिला आपको हमारे साथ बहुत देर से।
मुझे इस बात का फख्र है कि मैंने कोटरंगा को डेवलप किया है। कोटरंगा में इंडोर स्टेडियम हो, एक मरला जगह जहां नमाज पढ़ने के लिए लोगों को नहीं मिल सकती थी, मैंने 15 कनाल जमीन शहर के बीच में ईदगाह बनाने के लिए लोगों को नमाज पढ़ने के लिए दी, जहां लोग जुमा का आखिरी जुमा भी वहीं पढ़ते हैं, रमजान शरीफ का। मैंने इंडोर स्टेडियम कोटरंगा में बनाया। 70 बरस ख्वास रोड नहीं बन पाई, मैंने बनाई अल्लाह के फजल से। ये गांव सड़कें हमने पहुंचाई, ये घर घर बिजली हमने पहुंचाई। मुझे लगता है कि कोटरंगा में अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर किसी चीज की जरूरत होती तो डीडीसी का इलेक्शन ना हराते। मैं हैरान हुआ बुद्धन के लोगों से कि बुद्धन के लोगों को मेरे साथ गिला होने के बावजूद भी बुद्धन के लोगों ने मेरी कैंडिडेट, जिस मैंने बहन अपनी को यहां से खड़ा किया था डीडीसी का मेंबर के लिए, आपने मेरे कैंडिडेट को जिता के भेजा। मैं बुद्धन के लोगों का मशकूर हूं कि आपने मेरी बहन को, मेरी कैंडिडेट को, शमीम राजपूत जी को आपने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन बनाया। एतमाद मुझ पे था, शमीम जी पे होगा, लेकिन कैंडिडेट मेरी थी, एतमाद आपने मुझ पे किया। दोनों इलेक्शन हुए, दोनों इलेक्शन में जीता यहां से। लेकिन कोटरंगा को जो जरूरत होगी, जो उनके हकूक होंगे, हम उनको भी देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बुद्धन के साथ बहुत नाइंसाफी हो चुकी है। अब उस नाइंसाफी को दूर करने का वक्त है। और अगर अल्लाह ने मौका दिया, मेरा वादा है आपके साथ, गिरफ्तार चोर झूठा वादा नहीं करता। हजारों की तादाद में यहां लोग बैठे हैं, मुझे अपनी कब्र में अकेले जाना है। कोई नहीं जाएगा, ना मंजूर नायक जाएगा, ना नजीर साहब जाएंगे। मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना है, मैं आपके साथ झूठा वादा नहीं करूंगा। मुझे अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पांव भी पकड़ने पड़े, मैं आपकी तहसील आपके लिए लाऊंगा। तहसील आपको लाके दूंगा। आज का जमाना जो है, आज के जमाने में कोई झूठ बोल के बात कर ही नहीं सकता है। जो हम कल भाजपा के खिलाफ तकरीरें करते रहे, या मंजूर नायक जो मेरे खिलाफ बोलता रहा, आजकल वो लोग वायरल कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं जो कह रहा हूं, ऑन कैमरा कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मुझे एक भी तहसील लानी पड़ी तो वो आपके लिए लाऊंगा। अगर रियासत में एक तहसील बनेगी तो आपकी बनेगी। मैंने एक बात उस दिन कोटरंगा भी कही थी, जम्मू के फंक्शन में कही थी। और क्या एक सूद होली मंगल लग गया। मैंने उस दिन भी एक बात कही थी जम्मू फंक्शन में कि हम भी कहते थे इकबाल मलिक ने बड़ी गलती कर दी, कहां हिंदुओं की पार्टी में चला गया है, कहते थे, ताने मारते थे, मौजू कसते थे। लेकिन जो चीज हम 70 साल नहीं कर पाए दरहाल के साथ, वो इकबाल मलिक ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया तो वो सब कुछ करवा दिया 3-4 साल। आज मैंने उनके साथ हाथ मिलाया, मुझे और कहीं शायद जरूरत इतनी नहीं है। आप लोग इस बार करोन कस के इस बार ही मुझे लगता है इलेक्शन खत्म हो जाएगा। अगर बुजुर्ग के लोग अपनी गैरत और खुददारी का सबूत देंगे, अपने वादे पे कायम रहेंगे, तो इंशाअल्लाह जीत करोन कस से इधर ही है। आगे जाने की जरूरत नहीं, वो आपकी लीड में गिना जाएगा। और मैं आपको ये बात यकीन से कह सकता हूं, इंशाअल्लाह हमारे 3 नाले हैं इसके, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, तीनों नालों में इंशाअल्लाह लोग उन लोगों को धूल चटवाएंगे जिन्होंने पिछले 6 साल
यहाँ भ्रष्टाचार की सियासत की है, लूट खसूट की सियासत की है, अपने सरकारी पोजीशनों का गलत इस्तेमाल किया है, जिन्होंने यहाँ के लोगों को सताया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन उसके ठीक उलट बुद्धन कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 6 साल यहाँ पे हुआ है। 70 साल के रिकॉर्ड को आप एक साइड रख सकते हैं और 6 साल का रिकॉर्ड रखिए और देख लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या कुछ नहीं किया गया। इधर से जेसीपी, उधर से बिल, रात को जेसीपी जाती, आपको तो जेसीपी लगा के आपकी जमीन खराब कर दी गई होगी, लेकिन उधर पता करना कि आपके उस सड़क के कितने करोड़ निकले हैं और वो करोड़ किसने खाए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। देवराज जी, मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी की लीडरशिप को कहिए कि प्रधानमंत्री का स्लोगन है न खाऊंगा न खाने दूंगा। फिर यहां जिन लोगों ने खाया है, जिन लोगों ने लूटा है, जिन लोगों ने लोगों का खून चूसा है, उनका हिसाब भी होना चाहिए। यहाँ कोई प्रधानमंत्री योजना में सड़क आ जाती है या नाबार्ड में अपने रूटीन में सड़क आती है, रिबन जेब में, डोल साथ में, गाड़ी में चलो टन 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 टन। अरे भाई मेरे, किस दुनिया को आप बेवकूफ बनाना चाहते हो? ये लोग बहुत अक्लमंद हैं। अभी तो आगाज है, इब्तिदाए इश्क है, रहता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो चुनाव का शुरुआत है, पहुंचते पहुंचते 25 तक दूर चाट जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपसे लंबी बातें हो गई। अभी मेरे साथी जो यहाँ पे जनक सिंह जी आए हुए एमएलए साहब, वो भी बात करेंगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे मुख्तसर। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, मैंने तो आपके साथ वादा किया और मैं ये बात आपके साथ कहता हूं कि अगर मैं इस वादे से मुकरता हूं, मेरे और आपके दिल में खुदा है, ठीक है। अगर मैं वादे से मुकर गया तो मुझे कौन पकड़ेगा? खुदा पकड़ेगा। तो आपकी तरफ से कौन है दरमियान में? गूगल आपके साथ है। एक मिनट, आपका नाम बढ़ाओ। एक मिनट। मेरी तरफ से अगर खुदा बीच में है तो आपकी तरफ से कौन है? वही खुदा है। बिल्कुल खुदा ने जो वादा है, खुदा रसूल का वादा है मेरे साथ। धोखा नहीं दोगे, धोखा नहीं दोगे। इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह। मेरा भी आपके साथ यही वादा है कि आपके तमाम मसाइल में पूरे करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।